हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 के आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आगे के हम देखने वाले हैं, इससे पहले के हम कवर कर चुके हैं। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि भाई ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल ये क्या होते हैं। तो देखिए, मोनो जो शब्द है ना, मोनो का मतलब होता है वन। तो जहाँ पर भी सिर्फ एक सिंगल चीज़ हो उसको हम लोग कह देंगे ये मोनोमियल है। जैसे कि ये देखिए, ये 7xy आप कहेंगे तो 3 है, नहीं ये 3 नहीं है, ये एक ही है। ये साथ में जुड़े हुए हैं, है ना, ये ऐसे करके जुड़े हुए हैं। ये 5x मान लो और ये 2z मतलब 2zy कुछ भी मान लो, बट एक ही है ना ये पूरा का पूरा। इसके साथ कुछ प्लस या इसके आगे माइनस का साइन तो है नहीं, है ना। ये देखिए, ये कॉमा लगा हुआ है तो ये अलग है और ये पूरा का पूरा अलग है। ये -5m है, ये एकलौता है अकेला। तो जब अकेला होता है तो वो होता है मोनोमियल। अब अगर इसकी बजाय ऐसा हो जाए x + y हो जाए, तो एक ये है और एक ये है, 2 हो गए ना। तो जब 2 होते हैं तो हो जाता है बाइनोमियल। और अगर ऐसा हो जाए, ऐसे करके 3 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, है ना। और पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी टर्म्स होते हैं तो फिर वो पॉलिनोमियल हो जाता है। तो मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल देखिए ये है 7xy, -5m, ठीक है, 3z², 4m, कुछ भी जो भी ऐसे सिंगल होते हैं ये मोनोमियल होते हैं। इसी तरीके से ये जो देखिए, ये 2 है ना, इसमें सारे के सारे ये देखिए 2 हैं, है ना, 2 हैं, तो ये बाइनोमियल हो गए। और 3 अगर टर्म्स हैं तो क्या हो गए, वो ट्राइनोमियल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है कि ये वाला एक्सप्रेशन, ये x + y + 5x ये ट्राइनोमियल नहीं है। अब भाई ऐसा क्यों कह दिया मैंने, ये इसलिए नहीं है ना क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला 5x और ये x दोनों के दोनों सेम हैं, लाइक हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऐड, y + 6x ये बन जाएगा, है ना। तो अगर कुछ ऐड हो सकता है तो फिर वो ऐड कर देंगे, और नहीं हो सकता तो फिर वो ट्राइनोमियल ही हो जाएगा। अभी चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को बोला गया है कि क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है, ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल हो गया ना। देखिए 1, 2 हैं इसमें। अब और देखिए ये y है और ये z है, तो कुछ प्लस माइनस भी नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। y² ये तो अकेला है, तो अकेला है, तो ये हो गया मोनोमियल। 1, 2, 3 ये 3 है, बट क्या इसमें से कुछ प्लस माइनस हो सकता है, ये x है और ये y है और ये -xy है। अब आप कहेंगे ये xy और ये -xy माइनस कर दो, ऐसा नहीं होता है बच्चों। देखो ये x है और ये y है, ये तो आपस में ऐड नहीं हो सकते, सेम लाइक टर्म्स ऐड होते हैं। लाइक का मतलब होता है जो एक जैसे दिखते हैं। और ये -xy है, यानी कि ये x × y है। अब x y में से आप y को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अकेला x है और ये x और y है। अगर ये x y होता तो आप माइनस करके 0 लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ये तो ये वाला क्या था, ये वाला बाइनोमियल, ये वाला मोनोमियल, ये वाला ट्राइनोमियल। अब 100 क्या है, 100 तो आपको अकेला दिख रहा है ना, तो अकेला है तो मोनोमियल है। अब 1, 2, 3 ट्राइनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही देख लो, जो चीज़ यहाँ थी वो चीज़ एग्जैक्टली सेम यहाँ है। ये a b मल्टीप्लाई में है और ये a माइनस में और ये b माइनस में, तो कुछ भी माइनस प्लस नहीं हो रहा है, तो ट्राइनोमियल हो गया। अब ये 2 नंबर है 1, 2, तो बाइनोमियल हो गया। अभी देखो ऐसा लग रहा है ना कितने सारे हैं, बट ज़रा ध्यान से देखो, 4p² ये साथ में हैं और -4pq² ये दोनों साथ में हैं, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है बाइनोमियल। अब ये देखो 7mn ये एक ही है ना, तो ये मोनोमियल है। अब ये देखो 1, 2, 3 ये 3 है, z² -3z + 8 तो 3 है, तो ट्राइनोमियल। ये 2 है ना, तो बाइनोमियल। ये भी 2 हैं। अब देखो ये z² है और ये z है, तो ये ऐड नहीं हो सकते, ये बाइनोमियल हो गया। अब ये देखो ये x² है, ये x है, ये 1 है, तो 3 है, तो ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। तो बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल,
मोनोमियल और ट्राइनोमियल, इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे देख लिए। कोई भी तीन है तो ट्राइनोमियल होगा, ये वाला ट्राइनोमियल, ये अच्छा ये तो बाइनोमियल है, ये तीन क्या है, ये तीन ट्राइनोमियल हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, अलग अलग बाइनोमियल हैं, ये दो भी, अच्छा ये वाला भी ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये दोनों क्या है, मोनोमियल हैं, ये वाला भी मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है। तो ये वाला हो गया। अब हम लोगों को छांटने हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक और अनलाइक किस तरीके से छांटे जाते हैं, मतलब जो नंबर्स एक जैसे हों, जैसे कि अगर नंबर एक जैसे होगा क्या मतलब है, जैसे कि दोनों के दोनों नंबर हैं, ये 1 2, वैसे तो ये अलग हैं बट ये रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर को, है ना, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे 100 चाहे 1000 हो चाहे 10 हो, है ना। तो ये सारे के सारे नंबर हैं, तो सारे नंबर एक जैसे होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं बट एक जैसे होते हैं, यानी कि लाइक होते हैं सॉरी। तो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया लाइक टर्म। अब ज़रा ये देखो, ये x है, ये भी x है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो क्या ये लाइक हो जाएगा, यस ये लाइक हो जाएगा। अब देखो ये -29 है, ये -29 है, चलो ठीक है, बट ये तो x है और ये तो y है, और x और y तो बिल्कुल अलग होते हैं, तो ये हो जाएगा अनलाइक। अब ये देखो ज़रा, ये 14xy है और ये 42yx है। अब आप कहेंगे ये अलग है, नहीं ये अलग नहीं है, ये लाइक है। क्यों, क्योंकि पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई में आप xy भी लिख सकते हैं और या फिर आप yx भी लिख सकते हैं, बात बिल्कुल एक ही होती है। जैसे कि 3 × 4 भी 12 होता है और 4 × 3 भी 12 ही होता है, इसी तरीके से xy और yx एक ही बात होती है। अब ज़रा ये वाला देखते हैं, ये क्या है, ये 4 है, ये 4 है, एक को चेक करा करो, ये m² है बट ये तो m है, तो ये अनलाइक हो गया, बस हमने यही कह दिया ये अनलाइक है। क्यों, क्योंकि एक तो m² है और एक m है, तो एक जैसा तो वो नहीं हो सकता। अब देखो 12 है, 12 है, x है, x² है, तो भाई अनलाइक हो गया, क्योंकि लाइक होने के लिए तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये लाइक, ये लाइक, ये अनलाइक, ये लाइक, अनलाइक, अनलाइक। तो लास्ट के तीन जो हैं वो ये वाला 5th 6th और 3rd, सॉरी 3rd 5th और 6th ये अनलाइक हैं, और बाकी 4th और 2nd और 1st ये हमारे पास लाइक हैं, ठीक है। ये वाले क्या है, दोनों के दोनों नंबर हैं तो लाइक, ये नंबर हैं और x सेम लाइक, ये x है और ये y है तो ये तो अनलाइक हो जाएंगे। ये xy है, ये yx है, तो उल्टा सीधा लिख सकते हैं, तो ये लाइक है। ये m² और बट ये m, तो ये अनलाइक है, और ये xz और ये x²z, तो फिर ये भी क्या है, भी अनलाइक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब थोड़ा सा इसमें ना दिमाग लगाना पड़ेगा, लाइक टर्म्स आप लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं और आइडेंटिफाई करके क्या करना पड़ेगा, अलग से लिखना पड़ेगा। तो ए वाले के लाइक टर्म्स यहाँ पर लिखते जाते हैं एक साथ मिला करके, है ना। ए हमारे पास ये है, ए वाला, ठीक है, ये पूरा लाइक टर्म्स ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं, -xy², क्या ये -xy² क्या है, -xy², ये क्या कहीं आपको दिख रहा है, -xy², ये तो yx² है तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो ये रहा 2xy² है ना, ये xy² था और ये भी xy² है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे मैं साइड में बना लेती हूँ, हाँ ये आ गया -xy² लाइक टर्म्स, ठीक है, और ये वाला ये रहा 2xy², ठीक है, ये दोनों आ गए सेम। अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि इजी रहे ढूंढना। अब ये देख लेते हैं 4yx², 4yx², तो yx² ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये yx है ना, ये रहा, ये वाला, ये रहा, देखो yx² है और यहाँ पे x²y है, तो यानी कि क्या है, ये दोनों ऑब्वियसली सेम है, तो -4yx² और कॉमा लगा दो 20x²y, क्योंकि आप yx² लिखो या x²y लिखो एक ही बात होती है। फिर से एक और दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अब देखो ज़रा 8x², तो 8x² का ये भी रहा, ये रहा 11x² और भी है क्या, हाँ ये रहा 6x², तो तीन मिल गए लाइक टर्म्स, x²,
माइनस 11x² कॉमा माइनस 6x²। ठीक है, ये 3 मिल गए। अब और देख लेते हैं, ये 7y है यहाँ पर और कहीं पर y है क्या, ये रहा y। तो 7y, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और ढूंढते जाओ तो मिल जाएगा आसानी से। 7y और कहीं से भी बीच में से भी करना शुरू कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब ब्लैक ले लेते हैं, चलो ये देखो 100x है और 3x मिल गया। अब फिर ये दोनों मिल गए हैं ना, 100x और माइनस का 100x और 3x। अब एक ही बचा है यहाँ पे, कौन सा बचा है, ये माइनस का 11yx और ये किसके साथ जैसा है 2xy कॉमा 2xy। तो ये सारे के सारे हमने इससे लाइक टर्म्स ढूंढ के आप लोगों को दिखा दिए। -xy², 2xy², ठीक है, 4yx²। मैंने क्या किया, पहला देखा फिर पूरे में छांटा, फिर दूसरा देखा फिर पूरे में छांटा, फिर तीसरा देखा फिर पूरे में छांटा। तो इसी से इस तरीके से आप लोगों की कभी गलती नहीं होगी। कहीं से भी बीच से भी कुछ भी ढूंढना शुरू करोगे तो गलती हो सकती है, लाइन से चलोगे ना तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो ये जो लाइक टर्म्स थे ना, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 और 6 पेयर्स हमारे पास मिल गए लाइक टर्म्स के। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं। अब ए पार्ट हो गया, ये ए पार्ट जैसे हमने करा है इसी तरीके से हम लोगों को बी पार्ट भी करना है। बी पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। चलो बी पार्ट में भी बिल्कुल सेम तरीका अपनाते हैं। पी क्यू है 10PQ, तो यहाँ पे हम लोग लाइक टर्म्स लिख रहे हैं 10PQ। 10PQ के जैसा PQ कहीं पर कुछ है, ये देखो ये रहा QP। तो QPO या PQO एक ही बात है ना। और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं है ना, नहीं, बस इतना, ये रहा QP। फिर से 78 QP है ना, तो ये हमें मिल गया 3। अब फिर से कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए ढूंढना। 7P, ये तो Q है, नहीं ये Q है, ये रहा 7P के साथ आप लोगों को क्या मिल गया 2405P। और है क्या P, नहीं और तो नहीं है। ये अब 8Q देखो 100Q है यहाँ पे एक, माइनस का 100Q। और कहीं है क्या Q, नहीं और कहीं तो नहीं है, तो ये हो गया हमारा। अब चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं, -P² Q², और कहीं दिख रहा है, ये रहा Q² P², और कहीं दिख रहा है, नहीं और कहीं तो नहीं दिख रहा। तो -P² Q² और कॉमा 12Q² P², लाइक टर्म्स ये बन गए। ठीक है, अब माइनस का 23 यानी कि ये देखो -23 ये है, तो और कोई नंबर आपको दिख रहा है, तो ये देखो 41 दिख रहा है हमें यहाँ पे, है ना। ये हो गया। अब और कोई, चलो ये वाला देख लेते हैं, माइनस का 5P², -5P² P² कहीं और दिख रहा है, ये रहा 701 P²। अब ये हो गया। अब हमारे पास ये बचा हुआ है, ये रहा ये वाला है ना 13P²Q। तो ये देखो ये भी है P²Q, 13P²Q कॉमा QP², है ना। तो ये सारे के सारे हमारे लाइक टर्म्स हो गए हैं। तो ये अब हम लोग की पूरी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।